उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई धारचूला जनपद पिथौरागढ़ की वार्षिक अधिवेशन आज जीजीआईसी धारचूला में संपन्न होगी। हमारे जिला स्तर के पदाधिकारियों के स्वागत के लिए यहाँ पर और मनोज भाई भी सामने हैं वो बैनर और उपस्थित। बात नहीं है हमारे मंदिर में हमारे मंत्री जी हैं। इनको 20 तारीख से है। नमस्कार पहले तो सॉरी ये लेट हो गए थे। स्वागत है आपका। हाँ जी, हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर विराजमान है जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान जितेंद्र सिंह बल्लिया जी और हमारे जिला महासचिव मंत्री जी श्रीमान जेपी वर्मा जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी श्रीमान त्रिलोचन जोशी जी और हमारे संरक्षक के रूप में हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी के संरक्षक श्री गिरधर सिंह रौतेला जी और साथ ही हमारे बीच में जिनका हमारा विशेष सानिध्य है प्रधानाचार्य श्रीमती करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे बीच में है सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक जिन्होंने 60 साल की सेवा पूरी करने जा रहे हैं, उनमें से ही आज हमने ये बहुत अच्छा संयोग है और ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। 60 साल की हम सेवा करने के बाद हमें जो सम्मान मिलता है, जिसका जो गौरव हमें प्राप्त होता है, वो बहुत ही सुकून देने वाला होता है। तो इसी बीच में है हमारे बीच में श्रीमती सावित्री कुटियाल मैडम, एक बार जोरदार स्वागत कीजिएगा। और साथ ही हमारे संरक्षक के रूप में श्री गिरधर सिंह रौतेला जी हमारे बीच में हैं, इनका भी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। साथ ही हमारे ब्लॉक कार्यालय के समस्त पदाधिकारियों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर स्वागत आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ ही हमारे बीच में कुछ ही देर पर हमारे कर्मठ योगी और एक विशेष सोच रखने वाले उप शिक्षा अधिकारी जिनकी अध्यक्षता में हम आज का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, वो हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं श्रीमान राजेश कुमार अटवाल जी। उनके लिए भी जोरदार स्वागत अभिनंदन। जो और श्री हीरा सिंह बंजी अध्यक्ष पद पर हैं, श्री त्रिलोक सिंह गंगा जी उपाध्यक्ष के पद पर हैं, श्री भीम सिंह बंगिया जी उपाध्यक्ष के पद पर हैं और साथ ही हमारी जो महिला शक्ति है उनको भी हमने अपने ग्रुप में अपने संघ में जगह दी है, जिनमें से हिरेंद्र कुटियाल मैडम उपाध्यक्ष महिला, महावीर सिंह धामी जी हमारे महामंत्री के रूप में जी संयुक्त सचिव, श्रीमती आभा कुटियाल मैडम कोषाध्यक्ष के रूप में, एक कर्मठ और योग्य और बहुत अच्छी, जिनको कहा जाता है कि हर क्षेत्र में काम करने वाले, मेहनत करने वाले, और आप देख रहे होंगे कि कितना काम करना पड़ता है, कितना लेखा जोखा रखना पड़ता है और पूरे लेखा जोखा और सभी व्यवस्थाओं के साथ बहुत अच्छा कार्य आप लोग करते हैं। आमंत्रित करता हूँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान हीरा सिंह बंजी और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय को बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। हमारे ब्लॉक मंत्री श्री महावीर सिंह धामी जी से गुजारिश करता हूँ
बेहतरीन सुकून के पल हमें मिलते ही जब अतिथि हमारे बीच में रहते हैं। गुजारिश करता हूँ अब हम मैडम से कि हमारे जिला कोषाध्यक्ष श्री त्रिलोचन जोशी जी को बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। बेहतरीन सुकून के पल बहुत अच्छा लगता है जब बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। बहुत बढ़िया है, तालियों में कमी हो रही है तो जोरदार तालियां बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। ऊर्जावान उप शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में है, श्रीमान आर.के. अटवाल जी, आपका हम बड़े दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप अपने व्यस्ततम समय को लेकर हमारे बीच में हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः ही बढ़ जाती है। साथ ही हमारे बीच में है हमारे एक बेहतरीन, जिनसे हमें बहुत बेहतरीन ऊर्जा प्राप्त होती है, एंडी पंजी। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से बहुत ही ऊर्जावान और सहृदयी हमारे जिला उपाध्यक्ष श्रीमान एंडी पंजी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः मनोज नगनियाल जी से गुजारिश करता हूं कि आप श्रीमान आर.के. अटवाल जी को बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान अध्यक्ष जी हीरा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो जो हमें आह्लादित करते हैं, अपने मन को प्रफुल्लित करते हैं, जिनके सानिध्य में हम एक बेहतरीन कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूं अब हम मैडम से कि आप हमारे समस्त हमारे का सानिध्य लगातार बना हुआ है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं त्रिभुवन सिंह बरियाल जी से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे संरक्षक श्री गिरधर सिंह रौतेला जी सेवानिवृत्त होने वाले जी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन सुकून के बल, क्योंकि धन्यवाद आप सभी का, समस्त मंचा सिंह अतिथि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि अतिथि देवो भव और चंदन ही ऐसी शीतल प्रफुल्लित होता है। तो टीकाकरण का हमारा साथी कोषाध्यक्ष श्रीमान मनोज सिंह नगरियाल जी, जिला प्रसार। मैं निवेदन करता हूं, सम्मानित करने का मेरा परम सौभाग्य है। साथ ही मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान हीरा सिंह बम जी से गुजारिश करता हूं कि जिला संगठन मंत्री श्रीमान के.पी. वर्मा से गुजारिश करता हूं कि हमारे कर्मठ योग्य जुझारू उच्च शिक्षा अधिकारी श्रीमान राजेश कुमार अटवाल जी का बेंच अलंकरण कर स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। बहुत अच्छे सुगम के पल हमें मिल रहे हैं, ऐसी आशा रखते हैं तो कि आप हमारे जिला कोषाध्यक्ष श्रीमान बहुत अच्छा बेहतरीन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं गुजारिश करता हूं हमारे पुष्पा गोविंद मैडम कि आप हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती कलावती बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया जी से कि आप और अहमद जी को बेल्ट अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरन सिंह ठगुना जी से गुजार इसी क्रम को आगे श्रीमती नाजिस मैडम से कि आप सावित्री कुटियाल मैडम को बेल्ट अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। कुटियाल मैडम को बेल्ट अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निधि मैडम से गुजारिश करता हूं कि अब आप ठगलेर मैडम को बेल्ट अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि लोक संघ जी को हमारी सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक हैं 60 साल की जो सेवा अनवरत गिरधर सिंह रौतेला जी, श्रीमती सावित्री कुटियाल मैडम, श्रीमती सुश्री, क्योंकि रिटायरमेंट के कगार पर हैं तो जुबान थोड़ा गड़बड़ होती है। सुश्री सॉरी माफी से किया मैडम का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने अपने बच्चों को स्टेट लेवल पर भी नहीं कहता मैं तो नेशनल लेवल पर जीती भी हैं। अब हमारे बच्चों को नेशनल लेवल तक आपने पहुंचाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं आपकी कर्मठता और अपने विद्यालय को जो आपने बेहतरीन छाया दी है वास्तव में अविस्मरणीय है। इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और इसी क्रम में हमने जो बेल्ट अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। समस्त अतिथियों का हम दिल की गहराइयों से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप सभी ने यहाँ पर आकर हमारा गौरव बढ़ाया है। इसके लिए हम कोटि से धन्यवाद देते हैं। एवं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय धारचूला जिनके कर कमलों से मां शारदे की सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपम भारत में पापा, दीपो ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, धैर्य बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपो ज्योति नमोस्तुते। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करे, मंगल हो सबका। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां सरस्वती। प्रणाम हमें शीतलता देता है और मन में सुविचार प्रकट करता है। प्रणाम हमें झुकना सिखाता है, हमारे क्रोध को मिटाता है और ये हमारी सभ्यता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वंदना के लिए हमारी विदुषी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप वंदना लेकर मां शारदे को नमन विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास
विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अरमान। हमने खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद आप सभी का। मैं काली किस घाटी में, धारचूला की माटी में, घर के नमन मिलके सभी गीत यही गाते हैं। श्रीमन आपका स्वागत है, श्रीमन आपका स्वागत है, श्रीमन आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हुई धरा आपने जो पग धरा, धन्य हुई धरा आपने जो पग धरा। हर्ष से उल्लास से हर एक का हृदय भरा, हर्ष से उल्लास से हर एक का हृदय भरा। लवन शीत बह बह कर काली नदी कर कल कर, लता वृक्ष झूम झूम कल्प वृक्ष घूम घूम करके नमन मिलके सभी गीत यही गाते हैं। श्रीमन आपका स्वागत है, श्रीमन आपका अभिनंदन, श्रीमन आपका अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। इस नए औलाद ने आज नई जगाई है, इस नए औलाद ने आज
धारचूला के ब्लॉक सभागार में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी क्रम में मैं मंचासीन अतिथियों के परिचय के साथ उनका स्वागत करता हूं, जिनमें जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह बलिया जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं इनका स्वागत करता हूं। जिला मंत्री जो विशिष्ट अतिथि के रूप में है JP वर्मा जी, मैं इनका स्वागत करता हूं। कोषाध्यक्ष त्रिलोचन जोशी जी, और जिनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे माननीय उप शिक्षा अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार अटवाल जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ND पंत जी, हरीश पंत जी, राजेंद्र पांडे जी, ND पंत जी और सईम अहमद मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ जिनके ब्लॉक सभागार में और जिनकी सहायता से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है वो हमारी GGSC की प्रधानाध्यापिका प्रधानाचार्य श्रीमती कलावती दरव्याल गोस्वामी, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका स्वागत, सभी मातृशक्तियों का स्वागत, सभी भाइयों का स्वागत, अध्यापकों का स्वागत के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रीमान शंकरदत्त घड़जी को, जिन्होंने सबको बैच पहनाए और ये रह गए, तो मैं माननीय नरियाल जी से निवेदन करता हूँ कि श्रीमान शंकरदत्त घड़जी को बैच अलंकृत कर इनका स्वागत करने की, सम्मान करने की कृपा करें। राम सिंह यागी जी, मैं आदरणीय भीम सिंह बंग्याल जी से निवेदन करता हूं कि राम सिंह यागी जी को बैज अलंकृत कर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आने के लिए अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जो लगातार निरंतर हमारे साथ रहती हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद भट्ट जी। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए जिलाध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र सिंह बल्दिया जी, जिला मंत्री श्रीमान JP वर्मा जी, कोषाध्यक्ष त्रिलोचन जोशी जी, जिला उपाध्यक्ष ND पंत जी तथा मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, श्री हरीश पंत जी, रविंद्र पांडे जी, समीम अहमद जी तथा जिनका नाम छूट गया है वो सभी लोग जो भी मंच पर बैठे हुए हैं, और हमारे सामने में जितने भी शिक्षा विभाग के सभी साथी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। ये बड़ी अच्छी परंपरा है। मैं तो पहली बार, हालांकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, 7-8 महीने ही हो रहे हैं, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी अच्छी परंपरा है कि आप लोग कम से कम इंटरेक्ट करते हैं। जिला स्तर के पदाधिकारी आते हैं, ब्लॉक के जितने भी संघ के हों या हमारे शिक्षकगण हैं, सब लोग मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। दूसरा, जो मैं यहाँ आते ही फिर एक आइडिया और आ गया। मैं आपसे कहता रहता हूँ कि मैं तो कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए। आज ये मैं गया था ना लास्ट टाइम, शायद जब मैं जिले में आया था, खेल का कुछ प्रोग्राम चल रहा था आपका, वहाँ पर देखा था मैंने शिक्षक भवन, ऐसा कुछ शायद आपने नाम वहाँ पर रखा हुआ। हमारा क्यों ना हो ऐसा शिक्षक भवन यहाँ पर, तो उस पर काम करने का समय है। आने वाले कुछ समय में हम लोग, हमारा अपना होना चाहिए ऐसा शिक्षक भवन, जैसा जिले में हो तो वैसा, तो उससे ब्लॉक में भी होना चाहिए, क्यों ना हो। जब हम लोग इतनी मेहनत से दिन रात काम करते हैं तो ताकि हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर सब चल ही रहा है, तो आत्मनिर्भर की ओर तो अच्छी सीख लेने में कोई बुराई नहीं है, चाहे हम जिले से लें, चाहे देश से लें, चाहे फिर विदेशों से भी लेते हैं, लेकिन आजकल चल ही रहा है ऐसा सिस्टम। दूसरा भी मैं देख रहा था, भट्ट जी बोले कि तिलक लगाते हैं जब तो बड़ी शांति मिलती है, अच्छा महसूस होता है। उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है, मैं आपको बताऊं
एक अगर साइंस के यहाँ पर कई शिक्षक लोग होंगे तो यहाँ पर हमारी पाइनियल ग्लैंड होती, जबरदस्त चीज़ है पाइनियल ग्लैंड। जब ध्यान लगाते हैं अब उसको जोड़ दिया, हमारे धर्म से भी जोड़ दिया। शिव जी के तीसरे नेत्र के बारे में सुना होगा आपने, एक चक्र के बारे में भी सुना होगा कि यहाँ पर एक चक्र भी होता है। ये वास्तव में ये अगर साइंस की उससे देखें तो हमारे बिल्कुल ठीक इसके पीछे यहाँ पर एक पाइनियल ग्लैंड होती है जो पूरे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं उसको। हमारे मूड, हमारा स्वभाव, हमारा बहुत कुछ जो होता है वो उससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, आप अगर उसके बारे में कभी पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ तय करता है। तो जब हाथ लगता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो एक तरीके से एक एक्यूपंक्चर पॉइंट भी है जो पूरी बॉडी को हिला देगा का मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो करना चाहिए। तो उसका एक मैंने कहा कि चलो ये चीज़ है तो आप लोगों से शेयर करें कुछ चीज़ें। दूसरा हमारा, मैं तो यहाँ कल भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्लॉक में जितने भी, चलो बिना चीनी की चाय या फिर धारचूला ब्लॉक सबसे ज़्यादा दुर्गम ब्लॉकों में है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों में मैं देख रहा हूँ कि कुछ काम करने की इच्छा, जो जिजीविसा है वो वास्तव में बहुत अच्छी है। सहयोग मुझे बहुत मिलता रहता है समय समय पर, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों या कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण हों। और अब मैं टीचर्स के अलग अलग नाम तो नहीं लूँगा, नहीं तो लगेगा किसी का नाम छूट जाए तो लगेगा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं सबको एक साथ ही कहता हूँ कि सब लोगों का भरपूर सहयोग मुझे मिलता है। और इतने दुर्गम क्षेत्र में अगर आप लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, चलो मसाल लेके चलते हैं, तो उससे एक मनोबल मेरा भी बढ़ता है। मैं कहता हूँ कि तन से या धन से ना भी हो पाए, अगर आप मन से भी मेरे साथ हैं तो संभावना ये है कि हम इसको बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम पे। और दूसरा, जितना भी अति दुर्गम क्षेत्रों में हमारी, शायद मेरे ख्याल में सारे ब्लॉकों में एकमात्र ब्लॉक ऐसा है जो दो इसकी विशेषताएं खास मुझे लगी। पहली तो ये कि एकमात्र ब्लॉक पूरे देश का जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छू रहा है, शायद दूसरा कोई ब्लॉक ऐसा है नहीं। नक्शे में आप नजर डालेंगे तो एक तरफ तिब्बत और एक तरफ। दूसरा, जो दूसरी खास विशेषता है जिसका मुझे भुगतान भी करना पड़ रहा है कि हमारी 2 NPRC आउट ऑफ नेटवर्क है यहाँ पर। तो हमारे जो शिक्षकगण वहाँ पर काम करते हैं वो वास्तव में काफ़ी दुर्गम है। फिर मैं वो नहीं रह पाता हूँ कि इतने दुर्गम क्षेत्रों में जब कर रहे हैं तो उनके मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कहना चाहिए। 2-3 लाइनें फिर कह लेता हूँ, कभी कभी लंबी भी हो जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ। रश्मि रति का राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, उसकी 2-3 लाइन है। जो अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं हमारे शिक्षकगण, आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत मुश्किल नेटवर्क नहीं है, घर वालों से भी नहीं हो पाता, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, वहाँ के रहने निवासियों के लिए। देखिए हम लोग बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन में वहाँ पर रह रहे हैं। और जिस दिन हम लोग ना पहली बार मैं आया था, धारचूला सुना तो बिल्कुल पहले तो डर के मारे, भय के मारे, कहाँ भी आपका हेलमेट मैंने कहाँ भेज दिया होगा। लेकिन जहाँ आप लोगों के प्यार, आप लोगों के उससे सम्मान से यहाँ आके अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं दूसरे विभाग में जाने की सोचता भी नहीं हूँ, कभी मेरे दिमाग में वो आती ही नहीं बात। तो शायद आप सब लोगों का ही हो। हाँ, तो 2 लाइनें आप सब लोगों के लिए। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुकर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। आप लोगों के कर्मठता के लिए आप स्वयं वास्तव में एक चिंगारी से भी खतरनाक है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप बिगाड़ सकते हैं। उन विपदाओं पे आप हावी हो सकते हैं और वही हम सबको होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का पुनः स्वागत, और सब लोग जो बाहर से दूर से आए हैं, आभार। आप लोगों ने यहाँ पर आकर के मुझे भी बहुत अच्छा मंच दिया आपसे इंटरेक्ट होने का। मैं तो चाहता हूँ कि शिक्षकगणों से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन हो वो बहुत अच्छा है।
हर बार कुछ समस्याएं मिलेंगी तो कुछ समाधान भी मिलेंगे। और हर बार की तरह मैं तो कहूँगा जब भी आप लोग मुझसे मिले तो अच्छा होगा अगर 4 समस्याएं हो तो 2 समाधान भी लेके आए कम से कम, है ना? क्योंकि जब समस्याएं बताता तो समाधान भी उसी को पता होगा। ठीक है, थैंक यू तो धन्यवाद सर। और जोड़ाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आभार खंडे साहब आपका। इसी क्रम के आप हमारे कर्मचारियों की और सहयोगी शिक्षा अधिकारी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। बेहतरीन सकून के कदम से स्वागत अभिनंदन, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड की वासी हैं और सेवानिवृत्त होने वाले 60 साल की बेहतरीन सेवा के बाद आज हमसे इस वर्ष सर बिछड़ेंगे। बहुत अच्छे सुकून के बाद इस नई बुके और देकर बेहतरीन सेवा के बाद हमारे अध्यापकों का सम्मान यही हमको आह्लादित करता है, हमारे मन को सुकून देता है, प्रफुल्लित करता है। यही तो हमने कमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे शिक्षक परिवार की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को स्वस्थ और प्रफुल्लित चाहते हैं, हमेशा खुश रहें और एक नई विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी श्री अग्रवाल जी और जिला कार्यकारिणी से आए गुरुबलदिया जी, वर्मा जी, शामीम भाई साहब, पंत जी, पांडे जी और यहाँ जितने भी हमारे शिक्षक समुदाय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, आप सबका मैं एक बार इस गोष्ठी में पुनः अभिवादन करता हूँ। नमस्कार आप सबको, आपका हार्दिक स्वागत है। समय की कमी है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो खास मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करने के लिए, समस्याओं पर बात करने के लिए ये गोष्ठी होती है और इतनी दुख जनपद से चल के लोग आए हैं तो औरों को भी मौका मिलेगा। और बहुत सारे हमारे साथियों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग जो बैठे हुए हैं, ये नहीं कि मंच पे जिनको आमंत्रित किया गया है वही वक्ता बोले। हो सकता है किसी की एक अलग दृष्टिकोण से दूसरी समस्या शैक्षिक हो सकती है या उसकी प्रशासनिक कोई भी समस्या हो सकती है, वो आप अपने स्तर पर उठाएंगे। और सर्वप्रथम मैं पिछले 9-10 वर्षों तक मैं यहाँ पर अध्यक्ष रहा हूँ। 3 कार्यकाल कोविड को मिला के मेरे कम से कम 10 वर्ष तो हो जाते हैं। तो इन वर्षों में हमारे शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने मेरे को जो सहयोग दिया, जो सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, उन सबका मैं जो है अपना हृदय की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में जिले कार्यकारिणी के जितने भी हमारे युवलिया जी, वर्मा जी हैं, इन्होंने भी समय समय पर जो हमको सहयोग दिया। एक सामूहिक तौर पर हम आपके लिए लड़े हैं। हम राज्य के स्तर पर गए हैं, विभिन्न आंदोलन, दिल्ली तक में हमने आंदोलन नहीं छोड़ा। और मेरी आपको से कोई गुजारिश है कि इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा आप संगठन से जुड़िए। ये कोई राजनीति नहीं है, ये अपने समस्त एक जो कलेक्टिव आपके जो आपके हित होते हैं उनके लिए संघर्ष करने के लिए आप लोगों का संगठित होना जरूरी है। इसलिए सहयोग दीजिएगा, संगठन को ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, मंच पर बैठे हुए हमारे शिक्षा अधिकारी खास को छोड़ के सभी शिक्षक है। लेकिन कोई ना कोई हर समाज में, हर समुदाय में एक व्यक्ति आगे आता है। बात पद की नहीं है, उस पद की अहमियत भी उतनी नहीं है। वो बिना आप लोगों के सहयोग के, समर्थन के, वो बेकार है। इसलिए आपका समर्थन सहयोग बहुत जरूरी है।
और दूसरी बात यह है, सौभाग्य की बात है कि हमारे विकास खंड को मतलब अभी जो वर्तमान में जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत अच्छे खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत कर्मठ, ऊर्जावान, जुझारू, चलते फिरते जो आपके नए नए आइडिया पैदा कर सकता है, वैसे अधिकारी मिले। एक बार पुनः आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। तो आपकी प्रथम मुलाकात है। किसी के बारे में जानने के लिए जो है ना, उसका आमने सामने बैठ के मिलना उतना जरूरी नहीं है। व्यक्ति अपने कार्यों से पहचाना जाता है। मैं दूरस्थ जगह पोस्टिंग हूँ, आजकल संचार के तमाम साधन है, कहीं न कहीं से पता लग जाता है कि मतलब कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है। बहुत ही कर्मठ है, ऊर्जावान है। अभी कल परसों वो बीआरसी की छोटी सी क्लिपिंग आती थी। एक समय ऐसा था, अपने विभिन्न कारणों से बीआरसी जाने में ही मतलब इच्छा नहीं होती थी कि वहाँ की जो चीजें थी या जो होता था वहाँ पर। लेकिन अब मैं उस वीडियो को देख के, जो आपकी वॉल पेंटिंग है जिसमें हमारी कई महिला साहित्य, मतलब एक नवाचार है ना। देखिए ना, मेरी इच्छा हो रही है कि वहां जाके एक बार मैं जाके देखो, आप लोग जाके वहां सेल्फी खिंचवाएंगे बाद में। और मैंने तो अभी ये भी सुना कि एक छोटा सा सीमांत विकास खंड है हमारा, कितने अधिकारी आए, कितने लोग आते, कितने प्रधानमंत्री, मंत्री, अधिकारी आते चले जाते हैं। व्यक्ति मैटर करता है। आप ये लगाइए कि मतलब कम से कम बढ़िया SCRT के स्तर का वहां पर लैब या जो भी है वो बना रखा है। एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। और इसका प्रयोग कीजिए, वर्चुअल लैब बनाइए, मतलब एकदम हाईटेक बना देना जो आप आज के स्तर पर। खाली सोचने से भी नहीं होता है। लोग बजट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, कैसे मतलब हो सकता है इन्होंने इतना विभाग नहीं दे सकता, अपने व्यक्तिगत स्तर से इन्होंने विभिन्न सोर्सों से करवाया हो। और अभी हमारे खंड साहब कह रहे थे शिक्षक भवन की बात आई, बहुत अच्छी बात है। ये विचार पहली बार मैं लेके आया था जब मैं मेरा प्रथम कार्यकाल था। मैंने बलिया जी से भी बात की थी। बात यहाँ ये थी कि हम विधायक निधि से लाते या कहीं ये CRS फंडिंग होती है कॉर्पोरेट से, कहीं से ले आते हैं NRI से। धारचूला में जमीन की जो बहुत दिक्कत है, ये मुंबई टाइप हो गया, यहाँ जमीन के लिए सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ये रंग कम्युनिटी स्कूल डूबने की कगार पे था, ये जमीन मिलना मुश्किल हो गया सार्वजनिक जगह पे। अदरवाइज मैंने ये कह रहा था, हमारे दूर दराज के शिक्षक कभी यहाँ आते हैं, मैं तो ये चाहता था कि नीचे जो वहीं पे ट्रांजिट हो, ऊपर तरीके से रहे। नीचे हो सकता है कि अधिकारियों का एक आवाज होता है कि थोड़ा बहुत भेद भी बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे, आए जाए वहां पर ऐसे कार्यक्रम हो, सेमिनार्स हो, संगोष्ठियां हो, और इनको होटलों में 2-2 हजार देकर रहना ना पड़े। तो उसके बाद किन्हीं कारणों से आगे वो हो नहीं पाया। बात पद की नहीं होती, जो बैठा होता है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे हम कर्मचारी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे राजनीति में, चाहे समाज में, जो लीड करेगा, जो नेतृत्व करने का दावा करता है, वो वैसे दावा पेश नहीं करना चाहिए। उसके पास एक विजन होना जरूरी है। ये विजन जिसके पास होगा और उसको आप सपोर्ट करोगे तो देश, दुनिया, गांव, कोई भी संगठन, कोई भी समाज बहुत आगे चला जाएगा। ये चीज आप उसका विजनरी होना जरूरी है। और उतना मैटर नहीं करता। हाँ, पद वास्तव में जहाँ रहेंगे तब जाके आप कर पाएंगे। और यहाँ बहुत से सारे और साथी हैं, उनके अपने अपने विचार होंगे। वहाँ जो बैठे हैं हमारे शिक्षक लोग, वहीं से बोल सकते हैं जब उनकी बारी आएगी। जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, समस्याओं का बता देंगे, बाकी हमारे यहाँ विभिन्न हमारे अधिकारी, हमारे अतिथिगण है, वो बोलेंगे। और फिलहाल मैं तो ये सत्र लाभ में चल रहा हूँ। 3 कार्य मतलब मेरा ऑलमोस्ट पूरा कार्यकाल, छोटी सी नौकरी थी, आप लोगों का नेतृत्व करते ही बीती है और बहुत सम्मान और स्नेह मिला है। और ये जो परंपरा आप लोगों ने शुरू की है अपने से वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने की, ये गुरु का आदर करना जरूरी है। हम गुरु हैं, हम हमारे भी गुरु हैं। और आपको याद होगा विकासखंड के जो सभागार है उसमें मैंने MD भट्ट जी के टाइम में एक बार करवाया था, फिर परंपरा टूट गई। तो ये एक प्रतीक है एक सम्मान का कि हम गुरु हैं, माने 100% हमें गुरु नहीं, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, हमारे भी गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, ये परंपरा चली आ रही है। और बाकी चीजें मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। फिलहाल एक संगठन है, संगठन के स्तर पर बात करूँ तो अभी एक राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा OPS का जरूर है, इसके लिए लड़ते रहिए, इसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। बाकी FSA का वेतन है, ये है, तनख्वाह नहीं मिली, एरियर वगैरह, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। कलेक्टिव मुद्दे उनकी बात कीजिए जिनका समाज पर, क्योंकि उसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। मैंने दिल्ली और पिथौरागढ़ आंदोलन में कहा था,
हमारा जो सैनिक और क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में नौकरियां बहुत कम है। तो उत्तराखंड बनने के बाद हम लोक सेवा आयोग वगैरह एनडीए पीएमटी की बातें सोच पा रहे हैं, वरना यहाँ के चंद लोग, चंद समुदाय ही वो इनकी बातें करते थे, लखनऊ इलाहाबाद जाके तैयारी करते थे। अब हमारी आंखें खुल गई। लेकिन एक ऐसे समाज में भी ज्यादातर यहाँ पर आप पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग में देखिए सब आश्रित है। उसके भी कारण है, सामाजिक कारण है। अब ये हो रहा है कि दादी की पेंशन, फैमिली पेंशन से थर्ड जनरेशन की थोड़ा बढ़ रही है। बाप की शादी बहुत पहले हो गई, बेरोजगार है, बकरी चला रहा है, वहां पर ये स्थिति है। तो पेंशन कितना महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे को जरूर आप लोग सहयोग दीजिए। बहुत बहुत आभार। इस पावन माँ सरस्वती के मंदिर में पधारे सभी हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य, श्रीमान उप शिक्षा अधिकारी महोदय धारचूला, ब्लॉक कार्यकारिणी धारचूला एवं जितने भी हमारे सम्मानित रिटायरमेंट होने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनका मैं और दूसरे क्षेत्रों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथियों का अभिनंदन और सभागार में सभी उपस्थित शिक्षक और शिक्षिकाओं का अभिनंदन। हमारे माननीय उप शिक्षा अधिकारी जी हमारी पहली शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनको इस शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी आखिर होती क्या है, सभी लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो उस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। क्योंकि हमारी जो शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी है, इसके 2 सत्र होते हैं। पहला सत्र शिक्षा का उन्नयन कैसे हो, उस संबंध में शिक्षक आपस में चर्चा करते हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर बात करते हैं। मेरे 21 साल का मेरी सेवा हो गई है, तो मैंने अभी तक ऐसा विजन वाला उप शिक्षा अधिकारी नहीं देखा जो अकेडमिक रूप से ही काम करता है। शासनिक रूप से जब मैंने इनसे प्रारंभ में मिला, तो इन्होंने कहा कि क्या नाम था, प्रशासनिक काम रहने दो, मैं देख लूंगा, जैसे भी होगा हो जाएगा, आप मुझे सहयोग करो कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए इस दुर्गम ब्लॉक में। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी ये शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी है, इसका भी पहला सत्र यही कहता है। इस संबंध में हमारे ब्लॉक में इनके आने के बाद बहुत सारा काम हुआ है। पहले तक हमारे पास ज्यादा समय होता था, तो शिक्षकों के विचार इस संबंध में भी लिए जाते थे, लेकिन अभी शिक्षा अधिकारी महोदय ने व्यवस्था कर रखी है, ट्रेनिंगों के माध्यम से, इधर उधर बहुत सारी मीटिंगों के माध्यम से ये अमूल्य सुझाव हमारे लेते रहते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो ये हमारा पहला सेशन था। दूसरा सेशन समस्याओं पर होता था। समय की कमी से हम इसको मिला के चला रहे हैं, तो जिसके भी जो भी विचार हैं आप लोगों के, मेरा पहला मुद्दा जो समस्याओं का है, किसी ने शायद उस बारे में ध्यान नहीं दिया कि मैं सोच रहा था किसी न किसी के माध्यम से वो आ जाता। जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, उनके प्रमोशन अटक गए हैं बिना टीई। तो इस संबंध में हम जिला कार्यकारिणी से जानना चाह रहे हैं कि आपके स्तर से या राज्य के स्तर से इस पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि फिलहाल टीटी का फॉर्म खुला हुआ है, जिसकी 18 तारीख लास्ट डेट है कल। कई लोग भर रहे हैं डर के मारे। तो इस संबंध में ये दिशा निर्देश क्या होंगे, हमारे अभी जिला कार्यकारिणी वाले बोलेंगे, तो हम अपने यूनियन के ईमानदार सदस्य होने के नाते जैसा वो दिशा निर्देश देंगे वैसा हम करें। बाकी एकेडमिक बातों पर तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। अभी मैं ये माइक मैंने इसलिए पकड़ा है कि आप लोगों की कुछ ज्वलंत समस्याएं हो सकती है, बाकी समस्याएं तो अन्य अध्यापकों ने कह दी है, जैसे अनावश्यक तत्वों का हमारे विद्यालय में प्रवेश को रोक लगाई जाए, उसके लिए जिला स्तर पर क्या कार्रवाई करेंगे, अभी माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी बात करेंगे, तो उस संबंध में बात करेंगे। फिलहाल आपके संदर्भ में कोई भी समस्या यहाँ मंच में आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्थान पर हाथ खड़ा करके खड़े होकर बोल सकते हैं। अगर ब्लॉक स्तर की समस्या होंगी तो हमारा संगठन और माननीय शिक्षा अधिकारी मिलकर उस पर निदान करेंगे, और जिला स्तर की समस्या होंगी तो जो दिशा निर्देश जिला स्तर के हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपका यहाँ आना व्यर्थ न जाए। कोई ना कोई समस्या किसी न किसी के मन में दबी रहती है, बोलने में बिल्कुल कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं, आप सीधे खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं, अपना परिचय दें। आज इस गोष्ठी के सभागार में उपस्थित मंचासीन हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वल्दिया जी,
इस सभा की विशिष्ट अतिथि के रूप में इस विकास खंड के मुखिया के रूप में उपस्थित हमारे उप शिक्षा अधिकारी महोदय अठवाल जी और मंचासी हमारे समस्त जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, इस प्रांगण में इस सभागार में उपस्थित विकास खंड के सभी पदाधिकारीगण एवं हमारे बीच में उपस्थित सभी शिक्षक साथी एवं बहनें, आपका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। समय ज्यादा हो चुका है, 10 मिनट में मैं अपनी वाणी समाप्त करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये धारचूला में एक टीए बिल की समस्या आई है। अगर आप लोगों ने टीए बिल जिले में भेज दी है निर्वाचन कार्यालय को, तो उसकी प्राप्ति रसीद मिली होगी, वो हमको व्हाट्सएप के माध्यम में आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी या मुझे आप भेज देंगे तो हम निर्वाचन कार्यालय से पता कर लेंगे। और दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने कहा काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंसलिंग की लिस्ट बनती है। कहने का मतलब जो दुर्गम क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है वहां से नीचे की ओर लिस्ट बढ़ती है। और इसलिए जो विकास खंड धारचूला के अगर गुणांक किसी साथी का देखा होगा, धारचूला में ही कई साथी का काउंसलिंग कई साथी की पहले होती होगी, कई की बाद होती होगी। तो उसका कारण क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी काउंसलिंग की सूची बनती है। अगर हम धारचूला वाले को अगर पहले प्राथमिकता दिलाने का प्रयास करेंगे तो जो पहले नंबर में जिसको विद्यालय चयन करना है वो कोर्ट चले जाएंगे। ये समस्या है, इसको आप भलीभाल समझें। और दूसरी बात, जिसने ये वेतन विसंगतियों की बात कही है, कई बार हमारे शासन से जो आ गया है पत्र कि आपको वेतन विसंगति के लिए वेतन जिसकी भी विसंगतियां हैं, आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे कि भाई हमारे साथ का है, ये विषय भी देख लीजिएगा, साइंस वाला हो, कहीं आर्ट वाले के साथ या सामान्य विषय के साथ तुलना न करें। अपनी प्रमोशन की चीजें सारी लिख के माननीय उप शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से जिले में दोनों की सर्विस बुक आएगी और वहां से आपका जो विशेषण है वो चेक ठीक करा लिया जाएगा लेखाधिकारी के यहाँ से। ये स्पष्ट पत्र है कि जो है कि आपको अगर वेतन विसंगति है तो समाधान 100% होगा। पत्र आ चुके हैं, बार बार हम प्रचार करते हैं। और दूसरी बात है, अभी देखा होगा कि आप एक जो है डेलीगेट के बारे में अभी हमारे भाई ने पूछा था। डेलीगेट में प्रश्न ये होता है, जितना आप कोटा मनी जमा करते हैं जिले में, उसमें ब्लॉक जिले के लिए जो डेलीगेट बनते हैं, मान लिया आपने 200 लोगों का कोटा मनी जमा किया है तो 10 का भाग देंगे, केवल 20 डेलीगेट बनेंगे। और जिले निर्वाचन में अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, जो जिला मंत्री, केवल कोषाध्यक्ष नहीं, जिला और मंत्री जो हमारे होते हैं, ये पदेन सदस्य माने जाते हैं हमारे, ये चुन के नहीं आते, वो वोट देंगे ही देंगे। लेकिन आगे बढ़े प्रांत की ओर तो प्रांत में 100 पर एक डेलीगेट होता है। पूरे जिले का हम बनाते हैं, जैसे धारचूला से 200 लोगों का आया मेंबरशिप, भीड़ से 300 आया, मुनाकोट से 350 आया। तो इसी तरह से हम जोड़ के वहां पर जो कोटा मनी देते हैं उसमें जो है 100 पर 1 बनता है, प्रांत में 100 पर 1 बनता है। तो इस कारण से सभी हमारे डेलीगेट नहीं चुने जा सकते हैं, नहीं चुन पाएंगे, इसीलिए ये विसंगति होती है। ये हमारा बायलॉज है, हमारा इंटरनेशनल तक हमारा संगठन है, विश्व प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से जाना जाता है। और बेनी पिंगल जूनियर हाई स्कूल विज्ञान अध्यापिका है लंदन में, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो वहाँ पर शिक्षक संगठन नहीं है, वहाँ श्रमिक संगठन के रूप में हमारा संगठन है। तो इतना, और जो वहाँ से हमारे संगठन के बायलॉज होते हैं उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही चीज हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी जो जितना दूर रहता है उसको एक निर्धारित शुल्क के रूप में दिया जाए, ताकि कम से कम जो दुर्गम में सेवा कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आर्थिक तो फायदा हो। तो ये चीजों के लिए कर रहे हैं। अब लगभग समस्याएं हो गई हैं, एक एनपीएस वाला, एक यूपीएस वाला, जिन्होंने विकल्प भरा है वो तो लगभग डॉक्टरों ने सबने भर दिया इसको कवर के। कल परसों मैं बैठक में देख रहा था कि उन्होंने ओपीएस विकल्प भर दिया है, यूपीएस। तो 3 तरह की पेंशन की है और हमको लड़ना किसके लिए है? ओपीएस के लिए। ये लड़ाई बड़ी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हमने केवल ये नहीं देखना है कि दिल्ली सरकार में हमारे सिर दिखने चाहिए कि हम इतनी संख्या में आए हैं, इतना हमारे पास आक्रोश है, तभी जाके ओपीएस। मुख्य अतिथि श्रीमान
जितेंद्र सिंह बल्दी अभी जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़। धन्यवाद गढ़ जी। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में आज हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अटवाल जी, जिले से आए हुए हमारे जिला मंत्री जेपी वर्मा जी, साथ में कोषाध्यक्ष त्रिलोचन जोशी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनडी पंत जी, संयुक्त मंत्री हरीश पंत जी, हमारे उपाध्यक्ष रविंद्र पांडे जी और उपाध्यक्ष मोहम्मद समीम जी, इस ब्लॉक के संरक्षक हमारे बड़े भाई गिरधर रौतेला जी और इस ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष हीरा सिंह भम जी, मंत्री महावीर सिंह धामी जी और कोषाध्यक्ष हमारी बहन आभा अकलियाल मैम और इस सभागार में बैठे हुए हमारे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित सदस्य भाइयों और बहनों, जैसा कि प्रत्येक वर्ष हम जिला संगठन ब्लॉक में आता है, उन्नयन गोष्ठी के माध्यम से हम आपस में मिलते हैं, चर्चा पर चर्चा होती है, समस्याओं को हम ले जाते हैं, जो ब्लॉक की समस्या होती है, कुछ जिले की समस्या होती है, कुछ प्रदेश की होती है। सबसे अच्छा मुझे इस ब्लॉक में ये लगा कि क्योंकि हम आए, साहब आए या जिले से और आए, उन्होंने भाषण दिए और चले गए। मैं बार बार यही दोहराता रहता हूँ कि आप लोग अपनी समस्याएं बताएं, क्योंकि हम अपने भाषण देने नहीं आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। कुछ समस्या तो ऐसी होती है कि जो खड़े होके हमारे शिक्षक भाई बहन बोल देते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है सार्वजनिक नहीं कही जाती। हमारा आपसे निवेदन है, अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको आप सार्वजनिक न करना चाहें तो आप लिख के दे दीजिए या हमसे जब गोष्ठी खत्म होगी तो बता दीजिए। तो आपकी हर समस्या के लिए हम तत्पर हैं, चाहे ब्लॉक कार्यकारिणी हो या जिला कार्यकारिणी हो। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी टीचर, एक परिवार है हमारा, आप पारिवारिक की अगर कोई समस्या होती है, किसी के कभी कभी ये भी होता है कि पड़ोसी बहुत तंग करता है हमारे टीचर भाई या बहनों को, उस समय भी संगठन की जरूरत पड़ती है। सार्वजनिक जो हमारी समस्याएं वो तो हम करते ही हैं निदान, कभी कभी बीमार होते हैं, दूर दराज के हमारे मुंशियारी के वेलिनाथ से या धारचूला के भाई बहन पिथौरागढ़ आ जाते हैं, रात होती है, वो हमें सब किसको करेंगे, क्योंकि एक परिवार है हमारा प्राथमिक शिक्षक कि हम लोग आ रहे हैं, इसको पेशेंट को लेके आ रहे हैं थोड़ा, तो हमारा पूरी टीम जितनी भी होगी उपलब्ध जिले में हम उनके सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। या कोई पड़ोसी तंग कर रहा हो या कोई, हर हमेशा हमारा जो वो रहता है आपके साथ रहता है। द्वारा नहीं हुआ वो मैं सबसे पहले कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि पदोन्नति, आपको पता होगा जब मैं 2014 में पहली बार आपके आशीर्वाद से अध्यक्ष बना, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 सबसे ज्यादा अगर याद है तो, अगर आपको याद है तो इतने सालों में सबसे ज्यादा पदोन्नतियां हुई। एक ही संवर्ग में 100 पदोन्नतियां की हमने, प्राइमरी प्रो में भी, जूनियर सहायक में भी, जूनियर हेड में भी इतने पदोन्नतियां हुई। उसका नतीजा क्या हुआ, और संख्या धीरे धीरे घटती रही जिले की, और यहाँ पदोन्नतियां कुछ ज्यादा कर दी हमने, लगातार पदोन्नतियां हुई। याद है या नहीं है, याद होना चाहिए, पुरानी बात है कभी भी। तो जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा 276-77 पद तो प्राइमरी प्रो के ज्यादा हैं आपके जिले में, फिर भी हम नहीं माने, हमारे डायरेक्टर मैडम से मिले और वहां देहरादून शिक्षा मंत्री से मिले। उसके बाद मतलब बहुत कठिन था पदोन्नति जिले में होना, क्योंकि हमारे 270-72 कुछ आंदोलन है, अब कुछ रिटायर्ड हो गए होंगे, थोड़ा घटिया होगा,
तो पदोन्नतियां बना कर दी गई। लेकिन हमने इतना दबाव बनाया, इतनी मेहनत की उसके लिए कि पिथौरागढ़ में पदोन्नति के लिए जिले से पत्र आया और 8वां प्रत्येक वर्ष की भांति हम आते हैं। और बीच में भी अभी भी हम कह रहे हैं कोई भी समस्या होती है, हीरा भाई, आबिर भाई या हम के मार्फत भेजें या कभी डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, कोई भी हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री लंबा समय हो गया। जिले से जो भी लोग आए, हम लोगों ने काफी देखा यहाँ पर, तो सबको सुन रहा था आप लोगों को, तो बहुत अच्छे तरीके से वर्मा जी ने शायद जितने बारे में मतलब जो भी हो सकते हैं कानूनी रूप से जो चीजें हैं, जो आपकी समस्याओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया। तो और रौतेला दी ने पूरा जोश भर दिया, उन्होंने यादें ताजा कर दी और हमको भी एक तरीके से आपने और ज्यादा कि हम और अच्छा करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समराइज किया हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी मेरी तो बातें बहुत लंबी है, बाद में चलती रहेंगी आप लोगों के साथ। और शायद जंगाइयाँ अंगड़ाइयाँ चेहरों पे वो थोड़ा सा मुस्कुरा भी दीजिए, इतना कोई दर्द नहीं है। क्लास में तो बहुत लंबे समय तक पढ़ना भी पड़ता है, कभी कुछ होता है, जाते समय सबके चेहरों पे खुशी रहनी चाहिए। और मैं बताऊं, मैं तो बहुत कुछ सीख के गया हूँ, मुझे काफी कुछ चीजें नहीं पता थी, वर्मा जी बताते, आप लोगों ने बताया, तो काफी चीजें मतलब सेवा सर्विस से आते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट नया है। तो थोड़ा हाँ, दो बातें जो सेवा सर्विस से जुड़ी हुई है, मेरे साथ भी थोड़े अनुभव थे। वो एक वो बताना चाहूंगा, जैसा आप कह रहे थे ना कि अभी करवा लेना, सर्विस बुक देख लेना, नहीं दिक्कत होगी। पुरानी जॉब में 2021 में शायद मेरे नहीं 2019 में हुआ था हमारा स्थायीकरण यूपी में, उसमें हो गया। हाँ चलो, प्रमोशन भी हो गया, सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया, सब कुछ है जो आपको बता रहे हैं। अब आके देखा, मैंने कहा सर्विस जुड़वाने के लिए गया, पूरी कार्रवाई करी, लास्ट में बोले स्थायीकरण का आदेश कहाँ है, देखा है ही नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं, मेरे से पूरा सही होगा। लेकिन ये बात बहुत सही है। और शुरुआत में मैं सोच रहा था ना, जैसे मैंने कहा यार बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है हम लोग, लेकिन आप लोगों ने ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं होने दिया। मुझे लगा नहीं, चलो मेरे घर की बात हो रही है, बढ़िया है। और नहीं, मैं सीख रहा था, मैं सुन रहा था, अच्छा लगता है सब चीजें। देखो आपके साथ अनुभव में वृद्धि होती है। और रही बात, हम भी तो फाइनली कर्मचारी तो हम भी हैं, जो आपके दर्द होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों में भी छुपे होंगे। कुछ चीजें काफी कुछ सीखने को मुझे मिला। और एक और फिर विचार एक और दे देता हूँ। एक काम और करना, पांडु पुनर्मिलन एक जगह हुआ था, वहाँ पर हुआ था, मैं गया था। अगर जैसे गुरु शिष्य देखे मैंने आज वर्मा जी और सुरेंद्र जी हमारे, ऐसा क्यों ना करा जाए, अगर आप लोग भी ऐसे जो आपके विद्यालयों से बड़े पुराने पास आउट लोग हुए हैं, क्यों ना उनको बुला के सम्मान किया जाए। हो सकता है वो आपके विद्यालय को भी, देखो आपको तो लग रहा है सम्मान कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके विद्यालयों को भी कुछ दे दे, आपके बच्चों का मनोबल बढ़ा जाए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोगों के लिए हमेशा खुशखबरी में कल का अनुभव है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना लो। तालियां बजती रहे। सुश्री जस्ता दितियाल मैडम से निवेदन करूंगा कि हमारे महामंत्री श्री JP वर्मा जी को
प्रदान करेंगी। सावित्री कुटियाल मैडम से निवेदन है कि हमारे कोषाध्यक्ष श्री त्रिलोचन जोशी जी को मोमेंटो प्रदान करेंगी। तालियों में कमी नहीं, कम लोग हैं तो क्या। उपाध्यक्ष श्री एनडी पंत जी को पुरस्कार देने के लिए मैं गरेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो एनडी पंत जी को पुरस्कृत करें या हमारी यादों के मोमेंटो प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैनर देख के ठीक है, होगी मुलाकात। जब भी दाखिला आके घरे आना ओके भाई। मुझे अभी पक्का पक्का गिरधर भाई पार्टी में बुलाइए। ये दो गए हैं अभी, वहाँ गए।